मैंने कहा एक तो सार्थक अंक, ठीक है, और एक बोलो त्रुटि। मैंने कहा सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है, एंड एरर। इसमें ये जो एरर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो अगेन हम जो आज क्या सीख रहे हैं, बोलो सिग्निफिकेंट नंबर और एरर। लाइफ में नाम तो सुना ही है आपने, बोलो सिग्निफिकेंट नंबर। भले आपको निकालना नहीं आता हो, रूल अच्छे से नहीं पता हो, लेकिन नाम जरूर सुना है कि बोलो फिजिक्स में सिग्निफिकेंट नंबर सार्थक अंक कोई चीज होती है। क्लियर से मैं अभी आपको सब सिखा दूंगा। होता क्या है कि जब आप छोटी कक्षाओं में बोलो कभी ये पढ़ा होगा, तो आपके हमेशा आपने सब्जेक्टिव माइंड से पढ़ा। हमने को क्या सीखना, ऑब्जेक्टिव माइंड से, कि ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम सेकंडों में कैसे करेंगे। 5 रूल बताऊंगा और आपको अभी सिखा दूंगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ हम क्या सीखने जा रहे हैं, बोलो सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, मतलब आपको कोई भी एक संख्या दी जाती है, आपको पूछा जाता है इसका सार्थक अंक क्या होगा, तो बिना साइंटिफिक रूल के आप नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब हुआ मैं 5 रूल सिखा रहा हूं, साथ के साथ एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर देना। क्लियर? देखो क्या सीख रहे हैं, बोलो रूल। ओके, मैंने कहा सबसे पहले नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, बोलो दो ही तरह के डिजिट होते हैं, एक होता है जीरो डिजिट, एक होता है नॉन जीरो डिजिट। एक होता है शून्य और एक होता है अशून्य अंक। बोलो बात समझ में? आज मैं पूछूं आपको, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, बोलो ये 1 3 5, बोलो 7 9, ये जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है? बोलो नॉन जीरो डिजिट है। क्लियर? तो पहला रूल क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जितने भी अशून्य बोलो आप समय को अंक होते हैं, वो सभी सार्थक अंक में काउंट होते हैं। पहला रूल क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा सभी अशून्य अंक। क्लियर? अच्छा, इसी को मैं इंग्लिश में क्या कह सकता हूं, बोलो नॉन जीरो डिजिट। बोलो बात समझ में? क्या कह सकता हूं, बोलो नॉन जीरो डिजिट। बात समझ में? बोलो सभी अशून्य अंक नॉन जीरो डिजिट, मैंने कहा सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक बोले तो अब मैं अगर शॉर्ट में ऐसे लिखूं तो समझ जाओगे, सिग्निफिकेंट नंबर मैंने कहा होते हैं। भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा मुझे कोई के 142, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो मैं कहूंगा बोलो 3। बोलो बात समझ में? यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, बोलो सार्थक अंक। क्लियर? मैंने कहा सिग्निफिकेंट नंबर। अगर मुझे कोई के 2.45 सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो मैं कहूंगा 3 है। बोलो बात समझ में? क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है। क्लियर? अच्छा, और एग्जाम्पल देखें, मैंने कहा आपको बोलो 85.41 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, बोलो 4। पहले बताओ आपको पहला रूल समझ में आया कि नहीं आया? एक एक रूल विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको पांचों रूल समझ में आ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। बोलो बात समझ में? तो फर्स्ट रूल समझ में आया, बोलो नोट करोगे। छोटी छोटी बेसिक बातें सीख रहे हैं हम। क्लियर? पर्टिकुलरली अभी हमने फिजिक्स में कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। क्लियर? बोलो ये सीखने के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तो मैंने जो भी सिखाया बिल्कुल बेसिक बातें सिखाई है।
आपको मेरी बात समझ में आई बोलो? ठीक है, एक एक रूल अच्छे से समझना है, और आपको हमेशा हमेशा मैं आपके लिए याद भी करवा दूंगा। क्लियर? ओके। पहला रूल बहुत इजी, सबसे पहले मैंने एकदम सिंपल रूल बताया है। ठीक है, शून्य अंक बोलूं, नॉन जीरो डिजिट बोलूं, समझ जाओगे? बोलो ओके। आ जाए रूल नंबर 2 में। हर एक रूल के साथ दो तीन एग्जाम्पल बताऊंगा, रूल पक्का दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर? और ऐसे कौन से रूल है जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, जिनमें गड़बड़ होती है, उनको भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, रूल नंबर 2, आई थिंक फर्स्ट रूल समझ में आ गया। हटा दूं मैं? बोलो, नोट किया आपने? बोलो, वेरी सिंपल। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा नंबर 2। बोलो रूल 2। रूल 2 क्या है? बोलो, सुनो। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। क्या बोल रहा हूं हिंदी में? जी, दो शून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो। मैंने कहा दो शून्य, ठीक है, शून्य अंक, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है, डिजिट, आपसे मैं कह रहा हूं नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, के मध्य मध्य आने वाले शून्य, ठीक है, शून्य मतलब जीरो। मैंने कहा आपको सार्थक अंक, सार्थक अंक, ठीक है, सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर, बोलो, काउंट होते हैं। पहले बताओ, ये काउंट होते हैं लिख रहा हूं, मतलब समझ जाओगे? बोलो आपको मतलब माने जाते हैं। जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल, मैंने बोला 105। क्लियर? बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? आप कहोगे सर 4, क्योंकि रूल क्या कहता है, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे। क्लियर? तो बताओ इसके लिए, अब पहले बताओ, मैं बार बार ऐसे लिखो, समझ जाओगे? बोलो, ये एस एन ओ क्या है? बोलो, सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? बोलो कितना लिखूं? 4। बात समझ में? मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने 20, बोलो 5.2। बताओ क्या होगा? आप कहोगे 4। क्लियर? अच्छा, मैंने लिखा, बोलो 10 पॉइंट, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 10.205। बताना जरा कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? 5। क्लियर? क्योंकि हमारा रूल कहता है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? 3। पहले बताओ, आपको रूल नंबर 2 भी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मैंने कहा मेन दिमाग में समझ में आना चाहिए, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने भी जीरो आओ उनको भी सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे। क्लियर? रूल नंबर 2 इज क्लियर? नोट करोगे? क्या स्टडी कर रहे हैं हम आज? सिग्निफिकेंट नंबर और एरर। एक रूल बताया, अब एक दूसरा रूल बता रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई मेरी आपको? ओके।
हो गया। आ जाओ रूल नंबर 3 पे, बोलो। ठीक है, दो रूल समझ में आया। पहला रूल देखो, पढ़ने का मतलब ये याद होना चाहिए। पांचों रूल। पहला रूल क्या बताया, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होते हैं। दूसरा क्या बताया, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। रूल नंबर 3 पे आता हूं। क्लियर हो गया? नोट बोलो। मैंने कहा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 को समझना। क्लियर? रूल नंबर 3 क्या कहता है कि बोलो बोलो नॉन जीरो डिजिट शून्य अंक के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो आते हैं उनको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो। मैं कह रहा हूं आपको कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, क्लियर, उसकी लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो डिजिट आते हैं उनको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। एग्जाम्पल से समझना। मैंने कहा रूल थर्ड कहता है कि बोलो अशून्य अंक, ठीक है, बोलो से बोलो अशून्य अंक के लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर, ठीक है, जितने भी बोलो शून्य अंक, ठीक है, शून्य अंक मतलब जीरो डिजिट, ठीक है, जीरो डिजिट बोलो आप सब आते हैं उन्हें 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 सिग्निफिकेंट उन्हें उन्हें सार्थक अंक, ठीक है, बोलो नहीं 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 बोलो माना, ठीक है, माना जाता है। या मैं बोलूं कि उनको नहीं काउंट किया जाता है। बात समझ में आए? बोलो। एग्जाम्पल देखो, बोलो एग्जाम्पल दिया मैंने पहला 0.123। बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना? 3। बोलो बात समझ में? पहले बताओ, मैं जो बात बता रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बोलो ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे? बोलो। यहाँ पर मैंने कहा सिग्निफिकेंट नंबर कितने लिखूंगा? 3, ठीक है। मैंने लिखा 0.012। क्लियर? बताना जरा सिग्निफिकेंट नंबर कितना? 2। क्लियर? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कि पहले कोई के सर मुझे तो यही नहीं पता चलता लेफ्ट साइड कौन सी होती है राइट साइड कौन सी होती है। हमेशा कोई भी पेज हो या कोई भी बोर्ड हो, ये लेफ्ट होती है और ये राइट होती है। हम हमेशा किधर से किधर जाते हैं? बोलो पढ़ाते समय लेफ्ट से राइट की तरफ। बात समझ में आए? बोलो आपको। अच्छा, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो 0.001। बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना जरा? 1। पहले बताओ रूल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। अब कोई के सर बोलो आपने ये रूल बताया, क्लियर, ओके, मैं अभी रूल नंबर 4 क्या बताऊंगा उसको भी समझ लो, फिर आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? बाद में नोट करना 2। ये रूल नंबर 4। क्लियर? रूल नंबर 4 नेचुरल है मेरा। क्या होगा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है उनकी राइट साइड में, भाई मैंने लेफ्ट की बात करी तो राइट की भी बात करूंगा ना। बोलो राइट साइड में यानी बोलो बाएं बाएं दाईं ओर जो भी जीरो डिजिट आता है उसको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करते हैं। क्या बोल रहा हूं मेरी बात समझ में? मैंने कहा किसी बोलो बोलो शून्य अंक, ठीक है, शून्य अंक मतलब नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बोलो राइट साइड, ठीक है, राइट साइड मतलब क्या? दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर बोलो जितने भी बोलो मैंने कहा जीरो डिजिट, ठीक है, शून्य अंक, ठीक है, बोलो मैंने कहा शून्य अंक, ठीक है, आते हैं उन्हें मैंने कहा सिग्निफिकेंट नंबर बोलो काउंट, समझ आओगे? बोलो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। ओके, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं आपको पहला एग्जाम्पल दूं 10, बोलो मैंने कहा 190। बताना जरा इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 3 होगा। बोलो कितना होगा? सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 3। अच्छा, मैंने दिया 10 पॉइंट बोलो आपसे मैं करूं 10.400। जरा बताना सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा?
5 होगा। क्लियर? बोलो, क्योंकि ये तो पहले ही मैं रूल बता चुका हूं, फिर ये भी बोलो, बात समझ में? अच्छा, सपोर्टेड मैंने लिखा यहाँ पर 0 पॉइंट, बोलो आपसे 010, बताना सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ? 2 हुआ। बोलो बात समझ? इसमें मैंने रूल थर्ड और फोर्थ दोनों को इंक्लूड कर दिया। अब होता क्या है, ये सब चीजें सब पढ़ते हैं वहां पर, है? पर वो तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लियर? बोलो मेरी बात समझना, होता क्या है, रूल सब पढ़ते हैं, वहां पर भूल जाते हैं कि कौन से जीरो को काउंट करना है और कौन से को छोड़ना है। तो इसका मतलब यहाँ अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा हमेशा याद रखना है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझो मेरा लॉजिक। मैंने कहा आपको लाइफ में कभी किसी चीज को छोड़ना होता है तो आप कहते हो आई लीव इट, मैंने इसको छोड़ दिया है। क्या कहते हो बोलो? क्या कहते हो बोलो? नहीं कहते हो? और कहते हो कि नहीं कहते? बोलो। इसका मतलब आज मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना। नहीं समझे? नहीं समझे? इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले जीरो वाले छोड़ेंगे कि राइट वाले छोड़ेंगे? लेफ्ट वाले। बस अपना काम हो गया। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप कभी भूलते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ बोलो, मतलब कौन से छोड़ोगे बोलो? लेफ्ट साइड वाले। अच्छा, इतना पता चल गया, फिर तो काम हो ही जाएगा। देखो, दो रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे चौथा रूल ही मेन है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो बोलो ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं। क्लियर? जिसके अंदर क्या होता है कि आपको वास्तव में पता होना चाहिए कौन से जीरो को तो काउंट करते हैं और कौन से को छोड़ देते हैं। क्लियर? तो मैंने जो आपको सेटिंग बताई, समझ में आए बोलो? कि आपको मैंने कहा जिस चीज को, अच्छा मुझे बताओ, हम जिसी को काउंट नहीं कर रहे हैं मतलब उसको छोड़ रहे हैं, और काउंट नहीं कर रहे हैं मतलब उसको क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया समझ में? किसको छोड़ना है बोलो? लेफ्ट साइड वाले को। तो अपने आप ही अपना आप काम हो गया। बोलो अच्छा, कोई के सर फिर इसकी भी बता दो। और भाई क्यों बताऊं, एक ही पता चल गया तो दूसरा तो अपने आप ही पता हो ही गया। मेरी बात समझ में आए बोलो? अच्छा, ये दोनों रूल समझ में आए कि नहीं आए? ये दोनों रूल ही मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जिसमें वास्तव में एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पहले दो रूल बिल्कुल ही जीते हैं। बात समझ में आए? रूल 3 नोट करोगे? किसी को 1% भी कंफ्यूजिंग हो तो पूछना। क्लियर? बात समझ में आए बोलो? बात समझ में आई मेरी आपको? हर रूल के साथ एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। ठीक है? ये हो गया नोट बोलो? पहले बताओ, यहाँ एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं, रूल पक्के पता होने चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? ये तो मैं 50 बना सकता हूँ एग्जाम्पल, मेन आपको क्या याद होना चाहिए? रूल। और रूल में भी जहां पर लगता है कि हाँ हम गलती कर सकते हैं, भूल सकते हैं, उसका कोई लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? तो रूल नंबर 4 नोट करोगे?
आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। ठीक है। हुआ नोट? बोलो। चार रूल समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है। एक रूल और है। आई बात समझ? रूल नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है। ओके, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या बता रहा हूँ, सुनो। मैंने कहा यार नॉन जीरो वाला कर लिया, बीच में जीरो कर लिया, लेफ्ट साइड में जीरो कर लिया, राइट साइड में जीरो कर लिया। बोलो इतनी बात तो हम चार रूल में कर चुके हैं। क्लियर। अब पांचवा रूल क्या बता रहा हूँ। सपोज दैट आपको कोई ऐसी संख्या मिले जिसके अंदर साथ में पावर में भी कोई वैल्यू दे रखी हो। बोलो मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में? मैंने आपको चार रूल बताया, उन चार रूल के साथ में किसी भी संख्या के साथ में क्या दे रखा हो, पावर में दे रखी हो। बोले तो चर घातांकी रूप से, बोले एक्सपोनेंशियली कुछ वैल्यू दे रखी हो। पहले एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे दिया आपको 14.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, ऐसा दे रखा हो। या आपको दे रखा 98.56 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? मतलब ऐसा दे रखा हो। बात समझ में? और आपको पूछे इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, तो रूल क्या कहता है, जो भी पावर में दे रखा है उसको हटा दो और बाकी जो संख्या बचती है उसका पहले जो रूल सीख के उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट नंबर बता दो। बात समझ में? इसका मतलब हुआ इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? बोलो आपको। अरे 3। बोलो कितना होगा? 1 2 3। इस पूरे का सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? अच्छा, आप क्या सोच रहे हो सर मैं इसको तो काउंट कर लूंगी? अरे मुझे एक बात बताओ, ये घात में तो पूरी चीज है ना? ऐसी कौन सी बचपन की स्कूल पढ़ी है, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे एक बात बताओ। बोलो ये पूरा है तो पावर में तो ये पूरा ही जाएगा ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो। अच्छा इसमें कितना होगा? 4। अच्छा आपको क्या समझ में आई, मेरी बात समझ में आए? अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा रूप मिले, क्लियर, तो ऐसा नहीं, आप पहले क्या करो, इसको है ना ज़्यादा जो होशियार होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। क्लियर? सर ने बताया 1 2 3 4 5 6, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। वो क्या होगा? बोलो गलत होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में? ऐसा कभी भी नहीं सिग्निफिकेंट नंबर में किया जाता है। ये क्या किया मैंने, समझ में आया? बोलो आपको। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी संख्या, बोलो उसके साथ चर घातांक के रूप में भी दी जाए, बोलो आपसे पावर में भी दी जाए, तो उस पावर वाली चर घातांक की वाली वैल्यू को तो पूरा हटा देना है और जो संख्या बच जाती है उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट नंबर बता देना है। क्लियर? इसका मतलब मैं सिंपल बोलूं तो रूल नंबर 5 क्या है, किसी भी अंक के साथ जो भी घात में दिया जाए उसको हटा दो और बाकी बचा उसका सिग्निफिकेंट नंबर निकाल लो। मेन रूल समझ में आना चाहिए, मेरी बात समझ में आए? अच्छा ये जो मैंने बताया समझ में आया? तो मैं शॉर्ट में रूल 5 समझ में आया? बोलो आपको मैं क्या बता रहा हूँ। बोलो चर घातांक की, ठीक है, बोलो रूप में दी गई संख्या, ठीक है, संख्या में, बोलो आपसे घात, बोलो घात मतलब क्या होता है, बोलो समझते हो? पावर, ठीक है, पावर घात वाली, बोलो आपसे वाली, बोलो घात वाली वाले, ठीक है, बोलो वाले को, बोलो हटा,
ठीक है, हटाकर बोलो आपसे मैं कहूँ सिग्निफिकेंट नंबर बोलो काउंट काउंट करते हैं। पहले बताओ, ये मैंने सिंपल सा रूप लिखा, आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं आए बोलो? कि जब भी आपको कोई भी वैल्यू विद पावर दी जाए तो पहले पावर वाले को हटा दो और उसके बाद उसके सिग्निफिकेंट नंबर काउंट कर लो। पहले बताओ मेरी बात समझ में है? अच्छा बताओ, ये एग्जाम्पल से बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, हटाएंगे। देखो मैंने जान के दो एग्जाम्पल में एक माइनस वाला लिया और एक प्लस वाला लिया। बोलो बात समझ में? तो आपको दोनों ही समझ में आ गया कि कुछ भी हो उसको हटाना है। और अच्छा, कोई केसर है ना, मुझे अगर ये दे दे तो बताओ मुझे एक बात बताओ, इसमें तो फिर आपका जैसा दिया जाए वैसा ही करोगे? अरे समझे नहीं समझे बोलो? इसको आप इसे क्यों बोलो सिमिलरिटी करोगे? बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? क्लियर नोट करोगे? इसमें शॉर्ट में क्या लिख सकते थे इंग्लिश में कि पावर एडेड बोलो डिजिट में पावर हटाकर ही बोलो रिमेनिंग डिजिट से हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करते हैं। पक्का रूल समझ में आया? 5 ठीक है। ओके, रूल नंबर 6 ठीक है। 7 रूल, वैसे तो 5 ही है लेकिन 2 मैं आपको और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ। ठीक है, हटा दो बोलो ये रूल नंबर। पहले बताओ 5 के 5 समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया? फंडा क्लियर? रूल नंबर 6 और 7 को समझना। रूल 6 ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जब भी आपको एडिशन दे दे, सब्ट्रैक्शन दे दे, मुझे बताओ मैथ्स में 4 चीज़ें होती, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अब मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। क्लियर? अभी तक मैंने 5 रूल सिखाए, एक सिंगल डिजिट थे तो क्या करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जोड़ या बाकी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे दे, जैसे आज मुझे कोई के 10.2 में मुझे सपोज दैट आपसे मैं कहूँ कि बोलो 50.4 ठीक है 2, बात समझ में आए? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे। मेरी बात समझ में आए? तो इसका मतलब ये एडिशन हुआ कि नहीं हुआ बोलो? बात समझ में आए? तो पहले तो छोटे बच्चों की तरह बचपन में जैसे एडिशन करते थे वैसे करोगे तो क्या, मैं देखो पहले सिखा के फिर रूल बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना। पहले बताओ यहाँ 2 कर दूंगा, क्लियर? अच्छा यहाँ पर 6 कर दूंगा, क्लियर? अच्छा यहाँ पर बोलो मैं ये कर दूंगा, कर दिया। फिर रूल क्या है? रूल ये है कि बोलो जब भी आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट के अंदर 10 पलों के बाद उतने ही अंक रखने जितने जिन अंकों का बोलो आप एडिशन कर रहे हो उसमें मिनिमम जिसके पास है। बताओ मेरी बात समझो, इसमें 10 पलों के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। इसमें कितने? 2 है। तो रूल कहता है कि इसको आपको क्या हो जाएगा, ये 60.6। बोलो बात समझ में? मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? हाँ, अब मुझे कोई ये कहे कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, फिर तो मेरे जो 5 रूल सिखाए हैं वो काम करेंगे। मेरी बात समझ में? मैं रूल नंबर 6 में क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट करने के लिए तो वही करना है जो हम करते आए हैं, लेकिन थोड़ा मैंने आपको कहा इस तरह से 2 दे दे,
3 डिजिट दे दे, 4 डिजिट मतलब ऐसे दे दे और बोले कि इसका जो परिणामी आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो आपको पहले छोटे बच्चे की तरह क्या करना है, एडिशन करना है। बोलो एडिशन तो मेरे हिसाब से आता ही है। बोलो कोई तो ये तो नहीं सर ये कैसे आ गया 60.62, और बोलो ये तो आता ही है ना। अच्छा इसके बाद क्या करना, वो है रूल। क्या करना होता है, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में बोलो आपका जो बोलो पॉइंट है, दशमलव है, उसके बाद कितने अंक रखने हैं, जितने हम जिनका भी एडिशन कर रहे हैं उसमें मिनिमम जो है। बोलो बात समझ में, इसमें कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है, तो मिनिमम 1 है इसलिए हम 1 ही रखेंगे। आपको रूल समझ में आया? बोलो आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा वो करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सार्थक अंक। अच्छा अगर मैं ये इसका सार्थक अंक सपोजेड में 3 लिखता हूँ उसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पूछता कि 60.6 का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, वो तो मैंने रूल नंबर 2 में ही सिखाया। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए? बोलो हाँ के ना। अच्छा एक एग्जाम्पल और फिर मैं लिखता हूं। सपोजेड मैंने किया 50 पॉइंट, बोलो आपसे मैं करूं 2 3 बोलो 5, क्लियर बात समझ में आए? और यहां पर मैंने किया सपोजेड 10 पॉइंट, मैंने कहा यहां पर बोलो 2 ठीक है 1, बात समझ में आए? और मैंने ये ऐसा किया। बोलो ये बताओ पहले क्या बताओ, एडिशन है सब्ट्रैक्शन है? सब्ट्रैक्शन है। बोलो बाकी है? अच्छा वो तो बचपन की तरह ही करेंगे। बोलो यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर 4 कर देंगे। बोलो कर दिया? अच्छा उसके बाद मैंने क्या बताया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में बोलो दशमलव के बाद कितने तक डिजिट रखेंगे, जितने की इन दोनों में लोवेस्ट है। बोलो 2 है, बताओ इसका क्या करूंगा, 4, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 0 2। बोलो बात समझ में? अब किसी के दिमाग में आता है सर ये 5 था तो यहाँ पर 3 क्यों नहीं किया, 2 ही क्यों किया? तो अभी मैं आपको ये 7 रूल सिग्निफिकेंट निकालने के बाद राउंड अप सिखाऊंगा। राउंड अप समझते हो? बोलो बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको वापस अच्छे से बताऊंगा कि राउंड अप के रूल क्या है। राउंड अप समझते हो ना? बोलो कि कब हम एक डिजिट को बढ़ा सकते हैं और कब नहीं बढ़ाते हैं, क्लियर? तो उसके मैं आपको रूल सिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पर बोलो आपसे मेरे को 3 ने करके 2 ही क्यों किया, क्योंकि राउंड अप के रूल मुझे पता है, अभी थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएंगे। बात समझ में? अच्छा ये आने के बाद बताओ सिग्निफिकेंट नंबर आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि मैंने क्या कहा, रूल तो 5 ही है एक्चुअली। बोलो बात ये 6 और 7 तो मैं क्या आपको थोड़ा और कॉम्पिटिटिव अप्रोच दे रहा हूँ। बात समझ? बाकी सिग्निफिकेंट नंबर के रूल कितने हैं, 5 ही है। अल्टीमेटली अगर आपको ये कोई दे और सिग्निफिकेंट नंबर पूछे तो बताओ आपको मैंने जो 5 रूल बताए उसमें से कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा? बताओ इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना? बोलो आप कहोगे 4। बात समझ में आए? तो रूल नंबर 6 में मैंने क्या बताया, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जोड़ हो या बाकी हो, बोलो जो परिणामी आता है उसमें बोलो जिन संख्याओं का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद जितना कम नंबर है वो उतना ही रखकर फिक्स सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करते हैं। पहले बताओ मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? पक्का? देखो आपको मैं फिर बता दूं, मैं अभी आपका टेस्ट लेने वाला हूं, अभी तो मैं सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन दूंगा, बोलो आपको फिर आंसर बताना है, क्लियर? तभी तो पक्का होगा कि हाँ आप कर सकते हो। बोलो ये तो मैं सिखा रहा हूँ, जब हम सीखते तो बहुत अच्छा लगता है, जब हम खुद करते तो पता चलता है कि वास्तव में हम गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोलो बात समझ में? ओके रूल नंबर 6 समझ में आया? बोलो वैसे तो मैं ऊपर नहीं भी लिखूं तो भी आपको मेरी बात समझ में आ गई है, फिर भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि बोलो जोड़ या बाकी, ठीक है? मतलब एडिशन, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है? के केस में बोलो आपसे मैंने कहा परिणाम, ठीक है, परिणाम, बोलो मैंने कहा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट में ठीक है न्यूनतम बोलो 10 मलाओ, ठीक है, 10 मैंने कहा
दशमलव, ठीक है, मलव ही बोलो रखते हैं फिर बोलो आपसे सिग्निफिकेंट नंबर बोलो काउंट करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लिखा न्यूनतम दशमलव ही रखते हैं, मतलब आप समझ गए नहीं समझ गए? बोलो एक में एक है, एक में दो है, तो आप बताओ उसमें रिजल्टेंट में एक रखोगे दो रखोगे? एक रखोगे। पहले बताओ ये जो मैंने दो लाइन लिखी है आपको समझ में आए कि नहीं आए? बोलो बात समझ में आए? ऐसा नहीं है कि रूल बोलो लिखाने में आधा पेज भरा दिया, वो क्या काम का आपका? आपका तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना, आपको तो रूल समझ में आना चाहिए। बात समझ में आए? बोलो ओके। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको ओके। हो गया? नोट हो गया? बोलो ठीक है। अच्छा अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, रूल नंबर 7, ठीक है। रूल नंबर 6 समझ में आया अच्छे से? हाँ कि ना? बात समझ में आए? रूल नंबर 7 नोट हो गया था सबका? ये वर्ड टू वर्ड समझ में आया? बोलो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो हमें रिजल्टेंट बोलो आपसे मैं कहूँ परिणामी मिलता है, उसमें मिनिमम पॉइंट वाला ही हम रिजल्ट रखते हैं। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ इसमें एक था इसमें दो था तो हम एक तक ही रखेंगे। बोलो बात अच्छा उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर आपको निकालने मैंने पहले भी सिखाए हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। रूल नंबर 7 बताऊँ मैं आपको? ठीक है। रूल नंबर 7 क्या है देखो, नेचुरल कैलकुलेशन में चार ही चीज होती है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। बोलो इतने बड़े हो गए, इन चार के अलावा और कोई कैलकुलेशन में चीज आती ही नहीं है। क्लियर? तो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर दी, अब मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद तो कुछ ऐसी चीज पैदा ही नहीं हुई है जो एग्जाम में पूछी जाए और आपको कुछ नया मिल जाए। बोलो बात समझ में? तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में बोलो जिन डिजिट का मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं उनमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होता है रिजल्ट में भी उतना ही सिग्निफिकेंट नंबर रखते हैं। बोलो बात समझ में? अगेन पहले एग्जांपल से समझना, अगेन एग्जांपल से समझना। सपोज दैट मैंने लिखा यहाँ पर बोलो आपसे मैं करूँ 20.2 लिखा। क्लियर? क्या लिखा? बोलो 20.2 लिखा। क्लियर? और मैंने कहा मैं इसको 0 पॉइंट बोलो आपसे मैं कर रहा हूँ 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? बोलो 0.40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? अच्छा मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन तो करना आता ही है, अपन फटाक से कर लेंगे कि भाई आपसे मेरे को मल्टीप्लाई करें
एक मैंने 8 लिखा, 0 लिखा, 8 लिखा, क्लियर। और फिर मैंने ये किया, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो आपका ये ठीक है। पहले बताओ ये मैंने किया, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। एक बार बताओ मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं आता है बोलो। बात समझ में आए बोलो, हाँ कि ना, पक्का। अच्छा, अब मैंने कहा आपको कि मुझे क्या कहता है रूल, कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 3। इसमें कितने हैं, 2। तो मुझे रिजल्ट में भी कितने सिग्निफिकेंट नंबर रखना है, बोलो 2। बोलो कितना रखना है, 2। कितना रखना है, 2। तो इसका मतलब हुआ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8.1। क्या लिख सकता हूँ, 8.1। अब मैंने यहाँ 8 था या 1 क्यों कर दिया, समझ में आया। अभी मैं राउंड अप सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा मैं, बोलो राउंड अप। ये तो आप जानते ही हो, जिस संख्या को छोड़ते हैं अगर वो 5 से ज़्यादा हो तो इधर वाली में 1 जोड़ देते हैं। आज 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 बचेगा ही नहीं बचेगा, बोलो। मेरी बात समझ में। देखो राउंड अप में आपको बचपन की 2 बातें तो पक्का याद है, कि बोलो 5 से ज़्यादा हो तो 1 जोड़ देते हैं, 5 से कम हो तो बोलो वही रहने देते हैं। इतना तो पता है, बट 5 हो तब क्या करेंगे, उसका रूल अच्छे से मुझे आपको अभी बताना है। तो ये मैंने पहले बताओ, इसका ये राउंड अप किया, समझ में आया, बोलो मेरी बात हाँ के ना। अच्छा अब मैंने बताओ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 2। मुझे बताओ मैंने इसका ये कैसे किया, समझ में आया बोलो। क्योंकि रूल है। रूल क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो रिजल्टेंट आता है उसमें बोलो उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर रखने हैं जितने कि मल्टीप्लाई होने वाले डिजिट में सबसे मिनिमम होते हैं। बोलो बात समझ में। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 2। बताओ इंडिविजुअली आपको सिग्निफिकेंट नंबर देखने के लिए जो मैंने रूल सिखाए वो आपको आने चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ के ना। ओके, तो क्या बता रहा हूँ वो आपको, मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है। एंड डिवीजन, ठीक है। डिवीजन यानी भाग, ठीक है। बोलो विभाजन, बोलो के के केस में, ठीक है, जो बोलो आपसे मैं को परिणामी, ठीक है। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, ठीक है। बोलो प्राप्त होता है उसमें उतने ही बोलो सिग्निफिकेंट, उतने ही बोलो सार्थक अंक बोलो रखते हैं जितने बोलो आपसे मैं करूँ, बोलो जितने गुणा या, ठीक है, भाग वाली संख्या में न्यूनतम बोलो आपसे मैं कहूँ सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई। इसीलिए क्या होता है कि जब ऐसा आता है तो आपको इसमें ये कभी नहीं पूछा जाता है, आपको इसका मेन रिजल्टेंट पूछा जाता है। इसको बोलते हैं शुद्ध मान। क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, प्योर मेजरमेंट, क्लियर। तो इसको भी करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए। पहले बताओ सातों के सातों रूल समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। मेन तो 5 रूल ही है। ये जो मैंने आपको 6 और 7 बताया वो मैंने कैलकुलेशन वाला बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नोट करोगे।
बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, पक्का? ठीक है, ये किसके रूल थे बोलो? सिग्निफिकेंट के रूल थे। क्लियर? हटा दूं? हटा दूं बोलो? ठीक है, हो गया सबका नोट? अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इस बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं क्या बता दूं, राउंड ऑफ। ठीक है, रूल। ठीक है, राउंड ऑफ रूल। ध्यान से समझना, जो चीज हम बचपन से जानते हैं पहले वो, अगर मैं लिखूं 8.42, बताओ 8.4 कर सकते नहीं कर सकते हैं? अगर यहां पर संख्या 5 से कम है तो अगर मुझे लिखना हो तो इसको मैं ऑलमोस्ट 8.4 लिख सकता हूं। ध्यान से समझना, जिसको हम जानते हैं उसके लिए कुछ रूल की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये होता तो बताओ इसको 8.5 करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर संख्या 5 से ज़्यादा होती है तो राउंड अप करते समय, ये कब? राउंड अप करते समय। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं, बोलो आपसे मैं कहूं राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ मैंने किया। बताओ दो चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, अब है मेन, क्या बता रहा हूं सुनो। अगर सपोजेड ये हो, बोलो 8 पॉइंट, बोलो 451, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर ये 5 है, मेरी बात समझना, उसके बाद अगर कोई डिजिट हो, चाहे वो डिजिट 2 हो, 3 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो, बोलो क्या बता रहा हूं, कोई भी नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो तो आपको क्या करना है, हमेशा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक संख्या बढ़ानी है। बोलो बात समझ में? रीजन क्या है कि ये जो है वो 51 हो गया, और 51 हो गया मतलब आप समझ लो वो इसमें ये वाला रूल लगेगा। बात समझ में आए? अब मेरी बात को समझना, इसमें मैंने क्या बताया समझ में आया? अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो, तो आपको हमेशा एक संख्या जोड़नी है। अच्छा, एक संख्या जोड़नी है, बोलो नहीं जोड़ा, देख के पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो बात समझ में? अब मेन क्या है, सपोज दैट 8.45, ओके, और एक मैं आपसे कह रहा हूं 8 पॉइंट, बोलो आपसे मैं कहूं यहां पर मैंने लिखा 75। बोलो बात समझ में? अच्छा, मैं आपसे कहूं कि 5 के बाद कोई संख्या हो ही नहीं, या 5 के बाद जीरो, बोलो बात तो एक ही है ना? बोलो मैंने क्या कहा, अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट हो तो नॉन जीरो डिजिट का मतलब कोई संख्या हो सकती है, और मैं कहूँ 5 के बाद जीरो हो, या मैं कहूँ हो ही नहीं, बात तो एक ही है। अच्छा, आज मुझे बताओ मैं ये कर दूं तो भी वही बात है। अच्छा, मुझे बताओ मैं नहीं करूँगा तो भी वही बात है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मुझे बताओ ये 5 आया, ये 5 आया, क्लियर? तो बताओ दो ही पॉसिबिलिटी है, ये तो 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आएगी, या 5 के बाद कुछ नहीं आएगा, ये 5 के बाद जीरो होगा। अच्छा, जीरो हो कुछ नहीं हो, एक ही बात है। मेरी बात समझ? उस समय कब हमें क्या राउंड ऑफ रूल लगाना है, सुनो। अगर यहां पर ऐसा मिल गया तो आपको, अगर यहां पर ये जो डिजिट है वो अगर सम संख्या है, क्या है बोलो? सम संख्या। सम संख्या का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बोलो इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर। तो आपको क्या करना है, बोलो वही संख्या रहने देना है। तो इसका मतलब हुआ इसमें 8 पॉइंट क्या आएगा, 4 ही आएगा। बोलो बात समझ में? यानी बोलो 5 से पहले पहले मैंने कहा सम संख्या, ठीक है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर होने पर बोलो कोई परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंज नहीं, ठीक है, मतलब 4 है तो 4 ही रहने देना है। अच्छा, इसमें आप समझ गए होंगे, जब मैंने आपको इवन में बताया तो ओड में क्या होगा, एक संख्या जुड़ेगी। बोलो बात समझ में? मैं यहाँ पर क्या बता दूं, 8.8 कर दूंगा। क्लियर? मतलब ये वाले तो सभी को आते हैं, इनमें प्रॉब्लम आती है। मैं क्या बता रहा हूँ, राउंड अप में प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहाँ आती है, जहाँ 5 आ जाता है, क्योंकि ये हमें
बचपन में छोटी क्लासों में अच्छे से सही सिखाया जाता है। ये तो मेरे हिसाब से भले आपने पढ़ाई की हो नहीं की हो, सबको याद है कि भाई जब भी 5 से ज़्यादा हो तो एक वाले को जोड़ देते हैं, और 5 से कम हो तो नहीं जोड़ते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम कब आती है स्टूडेंट को? जब 5 आता है, तब जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, कब क्या करना है। बात समझ में? तो आपको मैंने 3 चीज़ बताई। बोलो इस वाले में चाहे यहाँ 1 और 2 हो, कुछ भी हो, तो भी हम क्या करेंगे? बोलो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? बोलो जोड़ेंगे। बोलो बात समझ में? इसमें अगर आपका इवन नंबर आया, बोलो इवन सम संख्या समझ गए ना? बोलो आप, और समझते हो नहीं समझते बोलो, तो आपको क्या करोगे? कोई चेंज नहीं करोगे, और इसमें लिख दूं 5 से पहले, ठीक है? पहले विषम संख्या। विषम संख्या मतलब इंग्लिश में क्या बोलूं? ऑड नंबर, ठीक है? होने पर एक जोड़ देते हैं, ठीक है? आप बताओ, राउंड ऑफ रूल समझ में आया? अब आपको देखो मैं पहले का बताता हूँ। अभी अपन ने कहीं किया था ना, कहीं किया था अपन ने, अभी अभी मैंने आपको किया था, यहाँ आ जाओ। बताओ मुझे, बताओ यहाँ पर मैंने, बोलो राउंड अप मतलब ये 6 ही रहने दिया, जोड़ा नहीं। बोलो बात समझ में आए? यहाँ पर आ जाओ। बोलो आप मुझे बताओ, इसमें मैंने 5 को हटाया, बोलो हटाया, बताओ 2 ही रहने दिया, 3 क्यों नहीं किया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्योंकि 5 से पहले, बोलो वो कौन सा है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर रहने पर कोई चेंज नहीं करते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आए? बात समझे कि नहीं समझे? बोलो क्लियर? तो बताओ आपको राउंड नंबर ये समझ में आया? देखो ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर आएगी तो ही आप लाइफ में कभी छोटे बच्चों को सिखा पाओगे। मेरी बात समझ में? चीज़ें बहुत इजी होती है, लेकिन आपके माइंड में, पहले जब आप लाइफ में टीचर बन रहे हो तो आपके माइंड में फंडा 100% क्लियर होना चाहिए, तो ही आपका याद होगा, तो ही आपका राइट होगा, और तो ही लाइफ में आप कॉन्फिडेंशियल पढ़ा पाओगे। बात समझ में? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में? आपको याद चीज़ कब होगी? जब पहले 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ही आप राइट कर पाओगे, और तो ही लाइफ में आप क्या कर पाओगे? कभी वापस वो पढ़ा पाओगे। बात समझ में? ये जो मैंने बताया, बताओ इसमें तो इससे ही समझ में आ गया आपको? बोलो नोट कर लिया जाए। अभी 2 पेज पीछे ले जाके मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो आपको? ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? बोलो। आपको मैं आज सिग्निफिकेंट नंबर के रूल सिखा चुका हूँ, राउंड अप करना सिखा चुका हूँ। बोलो बात समझ में? ये आया समझ में? ठीक है, एनी डाउट? आगे अच्छे से बोलो। ओके, अब मैं आपको सपोजेड एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? आपको उसका आंसर देना है, ठीक है? लिखूं मैं क्वेश्चन? बोलो, एग्जाम में आए हुए आप करके बताना, ठीक है?
ये इतना सा लिखा, आप समझ गए नहीं समझ गए बोलो। नाम तो सुना ही है, राउंड ऑफ करना, बोलो बात समझो ना, ठीक है। सबसे मेन चीज ये ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होती है। ये दोनों बातें तो फिर भी पता होती है क्योंकि बचपन से सिखाया है। क्लियर कि अगर 5 से ज़्यादा हो तो एक वाले में जोड़ देते हैं, 5 से कम हो तो वही रहने देते हैं। क्लियर, 5 हो तब क्या करेंगे, वो मेन चीज़ है। बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, हटा दूँ? मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब आपका नंबर है, बोलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैंने कहा निम्न में से, निम्न आपसे मैं कह रहा हूं संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का सिग्निफिकेंट नंबर ज्ञात करो। ठीक है, अभी आपको सिखाना है इसलिए मैं ऐसे एक से ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन करोगे फटाफट? हो गया? क्या आपको इन सब के सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं? बात समझ में आए ना? रूल आपको दिमाग में याद हो गए होंगे, मैंने आपको रूल सिखाए हैं। ठीक है, पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं है, रूल आपको याद होने चाहिए। और बोलो मैंने आपको रूल समझा के बताए हैं, बोलो आपको मेरी बात समझो ना। ठीक है, मेन चीज उस पे होना चाहिए कि मैंने आपको रूल इस तरह से बताया, आप जब चाहो उनको रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि जहां भूलने का है वहां मैंने ट्रिक बता दी। बोलो बात समझो ना? ठीक है, हो गया सबका? यस, फर्स्ट का आंसर पक्का? बात समझ में? सेकंड का पक्का? थर्ड का पक्का? फोर्थ का? बोलो फिफ्थ का? चार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया? ओके, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको सिखा नहीं, बाकी एग्जाम में क्या आता है, 4 ऑप्शन देते हैं किसका सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। सिग्निफिकेंट नंबर 2 वाले डिजिट कौन सी है? क्लियर, मेरी बात समझ में? या कोई भी एक डिजिट देके इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, अरे ऐसे ही आता है ना एग्जाम में। बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। ठीक है, 142.06, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.23, रिजल्टेंट 32.6738। तो इसका सही परिणामी, ठीक है, बोलो होगा पहला ऑप्शन 32.6, दूसरा 33, चौथा 33, ठीक है, 33 पॉइंट, ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ 7, सॉरी 32.7, और चौथा, ठीक है, 32.67 और 4। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा?
रूल नंबर 7 क्या सिखाया? जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो और जो रिजल्टेंट आए उस रिजल्टेंट में उतना ही सार्थक अंक रखना है जितना मल्टीप्लाई होने वाले में मिनिमम हो। तो हमें क्या पता चला कि मिनिमम 2 है तो मुझे इसमें 2 ही रखना है। इसका मतलब ये है, अब ये है 6, बताओ यहां पर एक जोड़ूंगा कि वही रखूंगा? बोलो क्या करूंगा? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर बोलो आपसे मैं कहूँ ये तो यहाँ पर 33 कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? बोलो अरे बोलो इसको मैं बोलो ये जो मैंने लिखे बताओ इसमें यही आंसर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि आंसर मुझे केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर वाला ही देना है। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? आंसर मुझे क्या देना है? 2 सिग्निफिकेंट नंबर वाला ही देना है। क्लियर? मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो हाँ के ना? बोलो पक्का बात समझ में आई? बोलो आपको नोट कर लो। ये पहले बताओ ये सब गलत है कि नहीं है? अरे ये सब गलत है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो पहले बताओ। आप तो इतना बताओ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने रहने चाहिए? 2 रहने चाहिए। तो बताओ 2 किस में पॉसिबल है? बी ऑप्शन में। बोलो बात समझ में आए? एक और पूछूं? पहले बताओ मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो जो आपको सीट मिली है उसमें भी है तो वो तो आपको घर पे जाके करना है। अभी मैं जो आपको सिखाना आज जो सिखा रहा हूँ वो पक्का सिखा रहा हूँ। क्लियर? एक और पूछ रहा हूँ, पहले बताओ मेरी बात समझ में आए? ओके। क्या होगा बताओ? क्या होगा बोलो? पक्का? क्या रूल सिखाए समझ में आया? एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो जो रिजल्टेंट आता है उसमें कितने दशमलव रखने, कितने पॉइंट रखने जितने कि इनमें मिनिमम हो। मिनिमम कितना? एक ही है। तो आप बताओ यहाँ पर बोलो एक ही है। अच्छा यहाँ 2 है तो बताओ 7 ही रहने दूंगा? अरे समझे नहीं समझे? बोलो मेरी बात समझ। तो आंसर क्या होगा? ए। पहले बताओ आज जो मैं सिखाना चाह रहा था समझ में आया कि नहीं आया? बोलो दिल से बताना पक्का समझ में आया? बोलो आपको आज क्या सिखाया मैंने? सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? और उसके साथ राउंड अप तो आपको आना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ओके। कल हम क्या सीखेंगे? एरर।